गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो अभी हम छत पे वीडियो शूट कर रहे होंगे और यहाँ से बहुत पोपो का आवाज आ रहा होगा, लगे तो इसको इग्नोर करना है, ठीक है। और अभी हम नीचे वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि मेरे घर में बहुत सारा लोग आया है, ठीक है। और सच में अगर घर में बहुत सारा जब लोग आता है तो लोग आपकी वीडियो ऐसे आप वीडियो बना रहे हो जैसे इमेजिन, ठीक है। और उसके बाद साइड से बगल से बुआ ऐसे देख के जाएगी, उसकी बेटी मतलब लोग अजीब। और एक तो मेरी बहन ऐसे ना ऐसे करके तो या दैट्स ऑल। और अभी हम करेंगे स्टोरी वीडियो। तो सबसे पहले आएंगे अपना फेस वॉश करके, ऑलराइट। तो उसके पहले हम अप्लाई करेंगे, मतलब बहुत चिंदी से सामान है मेरे पास। मतलब हमको हंसी भी आती है कि हम लड़की के नाम पे हम क्या है, मतलब हमको मेकअप करने कुछ आता नहीं है। और मैं बस ये सिर्फ 2 सामान है, लाइक लिटरली ये ना मतलब मेरी मम्मी का ही है, लिपस्टिक और ये मॉइस्चराइजर जो विंटर में यूज होता है। और हाँ, सबसे पहली बात कि विंटर में अभी विंटर सीजन चल रहा है और आप लोग बोलोगे कि पागल है क्या जो ये हाफ टी शर्ट पहन के बैठी है। तो पहली बात कि ना अगर आप एक रूम में पैक रहोगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या विंटर, क्या सर्दी, क्या बरसात हो रहा है, क्या बाहर से क्या हो रहा है, आपका दुनिया उलट पुलट हो रहा है। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या कुछ समझ में नहीं आएगा कि आप क्या हो रहा है। इधर से ट्रेन जा रहा है, उधर से बस जा रहा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमको भी समझ में नहीं आता है कि रूम में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी हम छत पे आए तो अभी हमको थोड़ा सा फील हुआ है ठंडा जैसा, लेकिन अभी हम अपना टी शर्ट नहीं बदल सकते क्योंकि 50 बार कौन उसको धोएगा। ओके, तो मेरा सबसे पहले कहानी शुरू होता है। एक दिन हम जा रहे थे स्कूल में, ठीक है। तो कह सकते हैं ना कि किडनैपिंग। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, किडनैपिंग टाइप्स। किडनैपिंग नहीं बोलेंगे उसको, कह सकते हैं कि हम जब स्कूल जा रहे थे ना तो एक अंकल चोरी करने आए, हाँ किडनैप करने आए थे। तो वो मतलब बोलने लगे कि जब हम इस घर से निकले तो हमको बहुत लेट हो रहा था, तो हम ना अपनी छोटी बहन को ऐसे छोड़ के चले जाते, भाई तू रह, तुम्हारे कारण हमको लेट हो रहा है, तुम्हारे कारण हमको क्लास से निकाल दिया जाता। मतलब हमको अकेले जाना होता था ना, तो हम ऐसे ही बहाना मार के हम घर से निकल जाते थे। और मम्मी को बोलते थे, मम्मी मेरा क्लास था, मतलब मैम बोलती ना कि 8:45 तक एकदम एंट्री मिल जाना है, उसके बाद हम तुमको घुसने नहीं देंगे स्कूल में, तुमको रेफर कर देंगे, तुमको दुनिया से निकाल देंगे, टीसी दे देंगे, फलाना ढिमकाना। मम्मी के सामने इतना बहाना मार देते थे, ठीक है। तो और क्या, हम खून बन जाते थे और हम जाते थे अकेले स्कूल। और सारे आई थिंक आई एम इन 5th स्टैंडर्ड और हम सबके सामने कूल बन जाते थे। अरे देखो बहुत, हम तो अकेले आए एकदम शक्तिमान बन के एकदम। लेकिन एक दिन मेरे साथ क्या हुआ कि हाँ दशहरा का टाइम था। सॉरी गाइज अगर बाहर से इतना आवाज आ रहा है, उसके लिए अभी मेरे पास थोड़ा एडजस्ट कर लो। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एंड्रॉइड फ़ोन से वीडियो बना रहे हैं। तो दशहरा पूजा का टाइम था, तो मेरे दादा का बहुत तबीयत खराब था, तो वो नीचे लेटे हुए थे। तो मतलब लाइक वो कहते हैं कि अकेले स्कूल जा रही हूँ। हमने हाँ, मेरी बहन मतलब तन्नू बहुत लेट कर रही है तो हमको अकेले जाना है, फिर से टीचर वही फलाना वाला एक्सक्यूज़ मारने लगे। तो उसके बाद दादा बोलते हैं मेरे कि अकेले मत जाओ, दादी के साथ चले जाओ। तो माँ बोली नहीं, मतलब हमको अकेले ही जाना है क्योंकि टीचर बोलती है ना कि दादी को भी वैसे साड़ी वाड़ी पहनने में लेट लगता था। तो हम दादा को ऐसे बोले, बहाना मारे कि दादी को लेट लगेगा और हम उतनी देर में स्कूल पहुंच जाएंगे। बट हमको कोई जाने नहीं दिया स्कूल और सबको लगता है कि बेटी को कोई पकड़ के ले जाएगा। एग्जैक्ट मेरे साथ वैसा ही उस दिन हुआ, ठीक है। तो लाइक मेरी दादी और मेरी बहन, दादा बोले कि 5 मिनट तू रुक जा, लेट हो रहा है, ठीक है, साथ में चले जाना। तो हम बोले यार, लाइक ऐसे करके हम वहाँ पे रुक जाते हैं। और उसके बाद मेरी बहन 10 घंटा में तैयार हो गया, 10 घंटा नहीं, आधे घंटे में वो तैयार होके आके फाइनली नीचे, और हमको हो जाते पूरी तरीके से लेट। हाँ लेट, क्योंकि वो हमेशा लेट स्कूल जाती थी और वो छोटे स्टैंडर्ड में थी, तो उसको नर्सरी में तो वो टीचर बोलते थे आ जा मेरी प्यारी लुल्लू पुल्लू, और हमको लगता था स्टिक से मार। ये घर वाले को किसी को समझ में नहीं आता था, पर तो ये सब उनको समझ में आता नहीं था, लो बजट गाइस। तो हम बोले चलो यार, दादा बोल रहे, दादा वैसे कभी मेरे से कुछ बोलते नहीं थे, तो हम बोले ओके हम ठीक है चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब मेरा आदत था कि है ना, हम ना दादी और मेरी बहन छोड़ी थी, तो मतलब दादी बहुत धीरे चलती है एज लाइक। तो हमको बोली, मतलब वो लोग जाने लगी, तो हम बोले यार इन लोगों को पीछे छोड़ के और हम आगे आगे जाने लगे। तो वहाँ पे आते एक अंकल, ठीक है, मेरे स्कूल के बस मतलब
3 मिनट की दूरी पे एक अंकल हमको मिलते हैं वहाँ पे। तो बोलते कि बेटा तुम लेट हो गई हो क्या? हम बोले हाँ अंकल हम लेट हो गए हैं। तो अंकल बोलते आओ बेटा मेरे पीछे बैठ जाओ। हम बोले लाइक अंकल मेरा अंकल इतना ध्यान रख रहे हैं, स्टूपिड, इतना तब दिमाग नहीं था। और हम उनके साथ बैठने वाले थे, जबकि ऐसा था कि हमको पता भी नहीं था कि वो हमको किडनैप करके हमको ले जाएंगे। तो बोलते आओ बैठ जाओ। तो मेरा तो मन था कि हमको तो बैठना, हमको तो लेट हो रहा है, हमको तो स्कूल जाना है। लेकिन एज यूजुअल मेरी दादी पीछे थी, तो हम बोले कि रुक जाइए बस 5 मिनट, मेरी दादी आ रही है पीछे से, ठीक है। तो बोलते अरे नहीं बेटा दादी को छोड़ दो क्योंकि तुमको लेट हो रहा है। तब तक हमको वहाँ पे दिमाग नहीं खुला और हम बोलते हाँ अंकल प्लीज चलिए आप हमको स्कूल छोड़ देते हैं। लाइक हम ऐसे करने लगे और हम अंदर ही अंदर बोले भाव कितना भला मानुस है कि हमको स्कूल तक छोड़ रहा है, इसकी तरह हमको इंसान नहीं, इसका तो पैर पूछ के पीना चाहिए। लेकिन हम अपने अंदर में ये चीज सोचो और हम सच में कितने डम थे। लाइक सीरियसली हम वो चीज सोचते हैं। अब तो हमको बोलते तो ऐसी लगी थी तू पहले, मतलब हमको लिटरली हमें समझ में नहीं आता कि वो अंकल हमको बोल रहे किडनैप, और वो हमको यहाँ तक कि बोले कि प्लीज दादी को मत बुलाओ क्योंकि तुमको लेट हो रहा है, ठीक है। तो हम तो बैठ गए अंकल के बाइक पे, ठीक है। अब मेरी दादी पीछे से आई करके, अब मेरी दादी रुकिए ये अंकल हमको स्कूल तक छोड़ देंगे, ठीक है, और हमको लेट भी हो रहा है। तो दादी बोलती कि नहीं जाने, इसके बाइक से उतरो। अब मेरी दादी जाने दीजिए ना, ठीक है। तो अंकल अजीब सा करने लगे, मतलब ऐसे करने लगे। हम बोले अरे अंकल खुद ही बोले थे कि मेरी बेटी भी इसी स्कूल में पैरामाउंट में पढ़ती है, तो फिर साथ में चलने के लिए। और दादी आई तो मतलब उनका रिएक्शन एकदम चेंज, लाइक हाँ। तब तक हमको कुछ समझ में नहीं आया। और वहाँ पे मेरी छोटी वाली बहन बैठी, दीदी उतर जाओ ना नीचे। मतलब हम उसको बोल रहे हैं, मतलब वो पहले से हमको हमको इरिटेट बच्चा बहुत बेकार लगता है। दीदी उतर जाओ नीचे लाइक पुक्की टाइप। तो हम और उसके बाद अपनी बहन को भगाने के बाद, मतलब मेरी बहन वही थी, दादी के पीछे जाके चली गई, छुप गई। तो उसके बाद बोलती है अंकल को, बोली कि नहीं मेरी पोती को नीचे उतारो, मतलब तुम कौन होते हो, तुम छोड़ने वाले। लाइक क्राइम पेट्रोल का वहाँ पे सीन हो गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लाइक ऐसे हो गया वहाँ पे। दादी इतना उनको गाली देने लगी, बोलने लगी कि शर्म नाम का चीज नहीं, दूसरे के बच्चों को ले। मतलब मेरी दादी लगी हल्ला करने, ये अब मेरी पोती को उठा के बेचने जा रहा है, एकदम फोन कर लिया स्मगलर से कि हाँ भाई हम तुमको बेचने। लाइक और हम वहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, मतलब हमको अभी तक कुछ समझ में नहीं आएगी, मतलब हमको ये किडनैप कर रहा है। हम दादी बोले दादी आप शांत हो जाइए, हमको ये अंकल छोड़ देंगे। हम झूठ बोल दिए दादी को कि हाँ ये हमको जानते थे। दादी 1 मिनट के लिए मेरी हो गया कि हाँ चलो मेरी पोती इसको जानती है, और दादी तब तक दादी को कुछ कंफर्म नहीं था, दादी को लग रहा था हम झूठ बोल। और उसके बाद वो अंकल कुछ नहीं बोले, अंकल भी लाइक मतलब डरे और सहमे से लग रहा था, ठीक है। तो उसके बाद हमको तब तक कुछ भी सीरियसली हमको समझ में नहीं आया कि अंकल क्या करना चाहते हैं। उसके बाद दादी मेरी लगी रोड पे जोर जोर से चिल्लाने कि हाँ फोन करो, मतलब ये पोती को मेरे बेचने जा रहा है, फोन करा, लाइक फलाना ढिमकाना ऐसे बोला। तो उसके बाद अंकल हमको ऐसे धक्का देके हमको नीचे गिरा दिया और वो बाइक लेके चले गए, ठीक है। उसके बाद वो 1 सेकंड के अंदर में उस गली से ऐसे बाइक निकाल दी क्योंकि उनको दिख नहीं पाया। और लाइक तब हमको जब वो धक्का दिया तब हमको समझ में आया कि ये सच में किडनैपर था। लाइक अभी मेरा क्या होता है यार, जैसे कि अगर दादी नहीं रहती, हम ये बात कभी कभी हम सोचते हैं तो हम कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। लाइक हम अभी भी वो वक्त को हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल मानते हैं कि हमको दादा उस वक्त रोके कि तुमको हाँ अकेले नहीं जाना है, ठीक है। और मेरी दादी सब मेरे साथ गई स्कूल में, तो हम मतलब थैंकफुल मानते हैं कि हाँ ऐसा मेरे साथ हुआ भाई। मतलब ऐसा हम क्राइम पेट्रोल में देखते हैं कि हाँ किडनैपिंग वगैरह होता है, लाइक उस वक्त सीरियसली मेरे साथ आज हम किडनैप हो जाते हैं और पता नहीं आज हम कहाँ, मेरा हाथ पैर। तो उस दिन के बाद से, ठीक है, उस दिन के अच्छा नहीं लग रहा है ना खुले खुले। लाइक उस दिन के बाद से हम स्कूल वो जो अकेले कभी नहीं जाते थे, मतलब मम्मी छोड़ने जाती थी, पापा छोड़ने जाते थे, दादा या दादी, ठीक है। पापा हमको जनरली बहुत कम ही छोड़ने जाते थे और
उस दिन के बाद से हम और मेरी बहन दोनों साथ, मतलब वो कितना भी लेट लगा देना तो हम उसके लिए वेट करते थे और उसी के साथ जाते थे कॉलेज, स्कूल। और उस दिन के बाद से मेरा आज तक मतलब हिम्मत नहीं हुआ था कि हम स्कूल जाए भी। हम कुछ टाइम तक स्कूल गए भी नहीं थे, ठीक है। और उसके बाद मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था, वही सब रिसाइकिल बारो। हम आज भी वो पल सोचते तो हम इतने डम थे कि वो हम उनके बाइक पे बैठे हुए और हमको ये तक पता नहीं है कि वो किडनैप हमको करके लेके जाएगा। आज भी सोचते तो ये चीज़ मतलब इतना ट्रॉमेटाइज था, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था कि अगर उस पल मेरे दादा हमको नहीं बोलते तो पता नहीं क्या हो जाता यार। आज मेरी मम्मी पापा को इतनी सुंदर बेटी उनको नहीं मिल पाती, बट इट्स ओके, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मेरे लाइफ का लेसन था, लेकिन हम इससे कुछ भी नहीं सीखे। मेरे पास ऐसा बहुत सारा चीज़ हुआ है जो इसके बाद भी हम वो चीज़ दोहराए, लेकिन हाँ मेरे साथ कुछ भी होता तो हम लेसन नहीं सीख पाते। क्यों? उसके बाद मेरे साथ हो जाता तो रिग्रेट करते, अरे मेरे साथ ये पहले भी हुआ अब नहीं करना चाहिए था। लाइक ऐसे है हम, मतलब उनको समझ में नहीं आता कि। तो अभी हम ये बोलना चाहेंगे कि आपके जैसे पेरेंट्स कुछ भी बोलते हैं, मेरी तरफ पागल चूतिया होके वो सब मत ट्राई करना, ठीक है। कि हाँ कि मेरे को जाना है, मेरे को सबसे कूल बनना, लाइक बबल गम टाइप्स नहीं, ठीक है। पेरेंट्स जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं, और प्लीज़ ऐसा चुतिया बिल्कुल मत करना कि हाँ कि आपको भी कोई उठा के ले जाए। नहीं, मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हो और मेरी बातें सुनो कि मैं क्या बोलती हूँ, ओके माय पुकी गाइस। लेकिन है ना, मेरे साथ ना इतना सारा इंसिडेंट हुआ है ना, ठीक है, कि हम उन सबको एक वीडियो में हम कैरी कर नहीं सकते क्योंकि कंटेंट का कमी हो जाएगा, ठीक है। तो कंटेंट को जारी रखते हुए हम इस वीडियो को एंड करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे सब्सक्राइब वाले घंटे को बजा दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में तो घंटा कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कई वीडियो बनाने से मेरा कुछ भी हो जाए, समझ रहे हो ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है। और मेरी बातों से अगर थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो गया तो अपने पेरेंट्स का बात जरूर सुनो, और अपने आप को कि तुम एकदम चालू चंट हो कि उस दुनिया में है मैं बाहुबली, मैं शक्तिमान हूं कि हर कुछ कर सकता हूँ। नहीं, पेरेंट्स का बात सुनना और मेरी तरह यहाँ पर बिल्कुल मत करना। और मैं पिक्कू लव यू, बाय। और हाँ, आखिरी बात, मेरा एग्ज़ाम है, ठीक है, और 4 से एग्ज़ाम है। आज डेट है, मतलब इतना नालायक है ना कि डेट भी हमको नहीं पता। हाँ, आज 29 और हम बैठ के वीडियो बना रहे हैं। वाह, मतलब खुद का तारीफ करना पड़ेगा। और यहाँ तक कि ये भी नहीं, इट्स ओके, पढ़ेंगे, पर आप लोग वीडियो को लाइक कर देना।